हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे एनएचएम ऑफिसर राजस्थान की। रिज़ल्ट कब आएगा ये नहीं, रिज़ल्ट आ चुका है इसके बारे में। और सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन जिन जिन का इस लिस्ट में नाम आया, ठीक है। और आप लोगों को पता चल गया होगा कि कितनी कट ऑफ है, कितनी सीट है, उसके अकॉर्डिंग सबको अपनी कैटेगरी में या फिर जनरल में सीट मिल चुकी है, ठीक है। तो अभी जो ये रिज़ल्ट रिलीज हुआ है और उसके अंदर एक चीज़ बोली गई है कि कोर्ट के अधीन परिणाम, ठीक है। तो कोर्ट के अधीन इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके ऊपर यानी जो भी क्वेश्चन, एक तो सीट डिवाइडेशन के ऊपर किया था, क्वेश्चन डिलीट हुए थे उसके ऊपर भी किया था, तो उनकी वजह से ये बोला गया है। क्योंकि अभी अंतिम फैसला आया नहीं है हाई कोर्ट का, तो उन्होंने वैसे भी पहले भी जवाब मांगा था, तो सरकार वैसे क्लियर है इन चीज़ों के बारे में। हाँ, क्वेश्चन डिलीट के बारे में एक बार के लिए फिर भी सोच सकते हैं कि देखो क्वेश्चन किस में, वैसे क्वेश्चन जो गलत होंगे वही डिलीट होंगे। ऐसे तो है नहीं कि किसी पैथी में बराबर ही कर देंगे, जो क्वेश्चन नहीं भी डिलीट होने चाहिए उनको भी कर देंगे। तो ये केस का वैसे कोई मतलब है नहीं, लेकिन चलो फिर भी एक बार क्वेश्चन डिलीट के लिए चलो फिर भी सोच सकते हैं सरकार की, ठीक है ये मान लेंगे। लेकिन सीट डिवाइडेशन का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि नोटिफिकेशन के टाइम भी वैसे भी इन्होंने सीधा सीधा बोल दिया था कि हमें आयुष ऑफिसर चाहिए, ठीक है। फिर वो आयुर्वेद के हों, होम्योपैथी के हों, यूनानी के हों, उससे मतलब नहीं बनता, हमें सिर्फ आयुष ऑफिसर चाहिए, ठीक है। तो ये बराबर अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए, और सभी का जो जो पेपर होता है ना वो एक्सपर्ट्स बनाते हैं, और वो ये भी देखते हैं कि कौन सी पैथी का कैसा लेवल का पेपर है, तो वापस से बराबर ही कर देते हैं वो क्वेश्चन के लेवल, कि देखते हैं कि अच्छा इसमें ये है, वापस से चेंजेस नहीं भाई बराबर करो। तो ये एक्सपर्ट्स बनाते हैं पेपर, ठीक है। तो इसमें कोई भी वो बात नहीं है कि इसका पैथी का ईजी था, इसका हार्ड था। हमें भी जो पेपर दे के आते हैं उनको भी इतना नहीं आइडिया होता खुद के पेपर का भी कि भाई कैसे लेवल का था, फिर एक बार आके चेक करते हैं, और वहाँ पे मतलब पेपर देने के बाद ही जस्ट डिसाइड कर लिया दूसरी पैथी ने कि ओ भाई इस पैथी का ईजी था, इस पैथी का हार्ड था। किसी भी पैथी का हार्ड ईजी नहीं था, तीनों का बराबर था, फिर वो चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे यूनानी हो, ठीक है। क्योंकि जो बच्चे पढ़ के गए थे ना, जो एस्पिरेंट जो थे, उनके लिए पेपर इजी ही होता है, ये बात है। वो फिर वो किसी भी पैथी का हो, इजी हार्ड का फिर कोई मतलब नहीं बनता। और दूसरी पैथी वाले दूसरी पैथी को कैसे बोल सकते हैं भाई इजी है या हार्ड है, तीनों का लेवल बराबर था। और वैसे भी एक्सपर्ट्स ने पेपर बनाए थे, ऐसा नहीं है कि आयुर्वेद वाले ने होम्योपैथी का बनाया था कि भाई इसका तो हार्ड जानबूझ के, या फिर होम्योपैथी वाले ने आयुर्वेद का बनाया था, ऐसा कुछ नहीं है। सब एक्सपर्ट्स बैठते हैं, क्वेश्चन लेवल चेक होते हैं, तो तीनों का बराबर था, ठीक है। तो इसमें तो कोई बात नहीं होती। बाकी रही हाँ, क्वेश्चन डिलीट पे क्वेश्चन हुए हैं केस, और सीट डिवाइडेशन पे हुए थे। तो सीट डिवाइडेशन को लेके एक बात हुई थी पहले भी, कि अगर सीट डिवाइड नहीं हुई तो हम लोग धरना करेंगे, जो भी पहले भी बोला था ये चीज़। तो आलोक सर ने, जो आलोक राज जी सर हैं, उन्होंने पहले भी बोल दिया था कि आपको करना है वो करना, सीट डिवाइड तो नहीं होंगी, क्योंकि उनको आयुष ऑफिसर चाहिए, उनको ऐसे नहीं चाहिए। अगर ऐसा होता तो फिर वो अलग से निकाल देते कि AMO यानी आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर, होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर, यूनानी मेडिकल ऑफिसर, अलग अलग से निकाल देते ना। ये 1500 जो 35 थी, ये सभी के लिए इक्वली अपॉर्चुनिटी थी ना, तीनों पैथी के लिए, कि कोई भी सीट ले सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी एक स्ट्रीम के लिए थी, ठीक है। तो ये तो कोई केस, लेकिन अभी भी केस चल रहा है, तो कोर्ट का क्या फ़ैसला आएगा इस पर डिपेंड करेगा। स्टे नहीं है वैकेंसी पे, कोई स्टे नहीं है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि क्या जवाब देने हैं, और कोर्ट को भी पता है कि ऐसे कोई भी केस करेगा तो भर्ती कैंसिल तो होने नहीं वाली। लेकिन हाँ, अंतिम फैसला तो कोर्ट का ही आएगा। अगर कोर्ट ऐसे बोल देता है कि क्वेश्चन डिलीट बराबर से होने चाहिए, तो इनमें भी 2 क्वेश्चन और, या फिर वैसे है ना, तो फिर ऐसा होता है तो कट ऑफ पे 2-4 नंबर का डिफरेंस आ सकता है। तो जैसे ऐसे हो जाएगा कि कुछ बच्चे बाहर हो जाएंगे, जैसे 2-4 नंबर अगर बढ़ गए या फिर घट गए, तो किस पैथी के 2-4 बच्चे बाहर हो जाएंगे, 2-4 बच्चे अंदर हो जाएंगे, ऐसे हो सकता है। पूरी की पूरी वैकेंसी तो नहीं होने वाली कि आप लोग वैकेंसी ही कैंसिल, ऐसे तो नहीं होगा, क्योंकि प्रक्रिया चल रही है, और ये सीधा सीधा भी प्रोसेस हमें पता है। देखो रिज़ल्ट आ गया आज, फाइनल रिज़ल्ट। लेकिन अभी एक बार हाई कोर्ट का अंतिम फैसला आने के बाद एक बार और क्या आता है, क्या पता पक्ष में आ गया अगर सरकार के, तो कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें, 1% का भी चेंजेस नहीं होगा। और अगर थोड़ा फैसला जो भी याचिकाकर्ता जो भी हैं जिन्होंने केस डाला है उनके पक्ष में आ गया, तो थोड़ा बहुत हेरफेर हो सकता है। कि सीट डिवाइडेशन का तो कोई मतलब नहीं बनता इसमें। क्वेश्चन डिलीट के ऊपर फिर भी एक बार कि वो सोच सकते हैं, सीट डिवाइडेशन का तो कोई नहीं बनता। अगर ऐसा भी है
तो भी 70-20 और 10% का रेशो रहता है, यानी 70% आयुर्वेद, 20% होम्योपैथी, 10% यूनानी, ऐसा रेशो होता है। और जिस हिसाब से फॉर्म भरे गए हैं उस हिसाब से भी देखेंगे वो सीट डिवाइडेशन का, है ना। बाकी देखते हैं, वो तो भाई कोर्ट का फैसला होगा क्या होगा। बाकी सरकार अभी अपना काम जारी कर रही है, और जैसे कि रिज़ल्ट निकाल दिया, बाकी की ज्वाइनिंग प्रोसेस और ये सब देखते हैं कब तक है, कि अभी सितंबर तक स्टार्ट कर देगी गवर्नमेंट। लेकिन एक बार फैसला गवर्नमेंट कोर्ट का क्या फ़ैसला रहता है इस पर भी डिपेंड करता है। बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा दिक्कत आएगी। थोड़ा कुछ बच्चों को, जैसे 10-15 बच्चों को फ़र्क पड़ सकता है ऐसे, अगर वो लोग क्वेश्चन डिलीट पे करेंगे तो। सीट डिवाइडेशन का अभी कोई आइडिया नहीं है, पहले भी बोल चुके हैं आलोक राज सर कि नहीं होगा सीट डिवाइडेशन, तो आपको करना है वो कीजिए, क्योंकि हमें आयुष ऑफिसर चाहिए। हमें ये नहीं चाहिए कि हमें आयुर्वेद का ही चाहिए या फिर होम्योपैथी का चाहिए या यूनानी का चाहिए, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट्स रहेंगी ज्वाइनिंग के रिलेटेड, चॉइस फिलिंग के रिलेटेड, आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। बाकी की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।